अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। आप सब में जो भी बीमार हैं अल्लाह उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तो नाजरीन, हमने आप लोगों के लिए दुआ कर दिया है, आप हमारे लिए भी दुआ करें और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें और कमेंट से में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके आमीन को अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका और तहज्जुद की नीयत कैसे करते हैं। तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो समझ में जब आ जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि सबसे पहले तो समझ लीजिए कि तहज्जुद की नमाज़ जो है ना, कम से कम 2 रकात है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नमाज़। तो नाजरीन, तहज्जुद की नमाज़ बहुत ही प्यारी और लाडली नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज का बुलावा जो है फ़र्श से नहीं अर्श से आता है और अल्लाह पाक तहज्जुद के वक्त में जो है अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और लोगों से इरशाद फरमाता है कि है कोई मांगने वाला, अगर मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं। और एक दिन नहीं, रोज़ाना का ये मामूल है। तो नाजरीन, तहज्जुद की नमाज के वक्त ज़रूर उठा करें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की तो तहज्जुद की नमाज में कम से कम उठें, नहीं रोज़ाना तो कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। हालांकि ये हम पर आप पर फ़र्ज़ नहीं है, ये नफल नमाज है। अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा सवाब है और अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन जो मुसीबत में पढ़ता है, जो मुसीबत का मारा है, परेशानी में है, अगर वो उठकर तहज्जुद की नमाज के वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे तो अल्लाह पाक ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन, अब आइए मैं आपको तहज्जुद की नमाज की नीयत बता देता हूँ। आप समझ गए होंगे कि तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अब नीयत सुन लीजिए कि नीयत आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि नीयत जो है ना, ये दिल के इरादे का नाम है। जी हाँ, नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में कर लिया इरादा, रात में आप सोने से पहले इरादा ये है कि हम जो है उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, तो वो नीयत हो गई। आप अगर अपने ज़बान से नहीं कहेंगे तो फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह अकबर आपने कह दिया और जैसे जिस तरीके से नमाज पढ़ा जाता है उसी तरीके से आपने नमाज पढ़ लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। अगर ज़बान से कहना चाहते हैं तो मुस्तहब है, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो गौर से सुन लीजिए किस तरीके से करना है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत कर लेना है। और नियत करने के बाद जैसे कि नफली नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, इसी तरीके से ये तहज्जुद की नमाज है। इसमें कोई अलग से कोई जो है कुछ मिलाना नहीं पड़ता है। नियत करने के बाद आपको सना पढ़ लेना है। सना के बाद में जो है आपको ताऊज़ यानी औज़ुबिल्लाह, फिर तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लेना है। सूरह फातिहा के बाद में जो भी सूरत अगर आपको याद है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सूरह इखलास ही याद है तो आप दोनों रकात में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि कुरान शरीफ को जो है तरतीब बदले नहीं, उल्टा नहीं करें। यानी कि पहली रकात में आपने कुल रब्बिन नास पढ़ लिया तो फिर आपको दूसरी रकात में कुल रब्बिल फलक या कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि दूसरी रकात में भी आपको कुल रब्बिन नास ही पढ़ना है। क्योंकि कुरान शरीफ में जो सूरत है कुल रब्बिन नास का यानी सूरह नास का, ये आखिरी सूरत है जो है ना। फिर आपको उल्टा इधर नहीं आना है, बल्कि आपको फिर उसी सूरत को पढ़ देना है, आपकी नमाज हो जाएगी। तो नाजरीन, ये तरीका था जो मैंने आप तक शेयर की। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।